हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हो गया दोबारा से एक बार आपके सामने स्पेलिंग टेस्ट पार्ट 03 लेकर। शुरू करते हैं आज की मुहिम। आइए मेरे साथ। आइए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। दीदी डायरी लिखती है और दादा दूध लाते हैं। दीदी डायरी लिखती है और दादा दूध लाते हैं। अगर इस मामले को समझें तो डायरी लिखने के लिए डायरी लिखने का काम दीदी का है और डेयरी से दूध लाने का काम दादा का है। आई रिपीट, दीदी डायरी लिखेगी और दादा दूध लाएंगे। यहां से स्पेलिंग तैयार होती है DIARY डायरी, क्योंकि दीदी डायरी लिखती है और दादा दूध लाते हैं। दादा मींस DAIRY, इसको कहेंगे हम डेयरी, दैट इज दुग्धशाला। चलते हैं अपनी अगली स्पेलिंग की ओर। चलिए, दूसरा वर्ड हम लोगों के सामने आता है, दैट इज फायरी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या मुझको, फायर है मैं। उसी से वर्ड आता है फायरी, दैट मीन्स झुलसता हुआ, गर्म, आग जैसा गर्म, आग्नेय। अगर इसकी बात करते हैं तो आपको सबसे पहले स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए बच्चों फायर की, FIRE, फायर। इसमें सफिक्स करेंगे आप वाई, इसमें आपको सफिक्स करना होगा वाई, और जब वाई को सफिक्स करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, उस समय आपको ये आर और ई को क्रॉस करना होगा। इसका मतलब जो फायरी की स्पेलिंग आएगी दैट वुड बी FIERY। FIERY, फायरी इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर फायरी, आग जैसा गर्म झुलसता हुआ, फायरी। तो आपको फायर में वाई जरूर जोड़ना होता है, लेकिन इसके लिए एक थोड़ा साइड इफेक्ट आपको देखना होगा आपके वर्ड में, और वो ये ई और आर को आपको स्वैप करना है, उनकी प्लेसमेंट को चेंज करना होगा। चलते हैं अगले वर्ड की ओर। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जी हां, अगला वर्ड हमारे सामने आता है सिंदूर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्मिलियन। अगर वर्मिलियन की स्पेलिंग की बात करते हैं तो एक छोटा सा निमोनिक समझें सर, VERMI, वर्मी, और इसमें जोड़ा जाएगा लायन। अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो वर्मी प्लस लायन मेक्स वर्मिलियन। वर्मी प्लस लायन मेक्स वर्मिलियन। वर्मी लायन बराबर सिंदूर। वर्मी प्लस लायन बराबर सिंदूर, वर्मिलियन इज द स्पेलिंग फॉर वर्मिलियन। सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलियन कहा जाता है और इसकी स्पेलिंग इस तरीके से दर्ज होती है। स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्पेलिंग नाउ। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है डंबल। और अगर डंबल की बात करते हैं, इक्विपमेंट जो आपको जिम्नेजियम में मिलता है, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा, और वो है गूंगी घंटी। आई रिपीट, गूंगी घंटी। अगर इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो वर्ड आएगा डम, और घंटी को कहा जाता है बेल। एक बार जोड़ के लिखेंगे तो हमारी स्पेलिंग आ जाएगी डम्बल। आई रिपीट, डम्बल, DUMBBELL, पॉइंट टू बी नोटेड, गूंगी घंटी। इसमें आपको बीच में 2 बी दिखने चाहिए। डम्बल, डम बेल बराबर डम्बल, गूंगी घंटी। ये स्पेलिंग अगर याद रखेंगे तो आपकी डंबल की स्पेलिंग याद हो जाएगी, और कितना भी भारी डंबल क्यों ना हो आप आराम से उठा पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आता है वुलन। सर मौसम भी शुरू होने वाला है वुलन क्लोथिंग का, आइए स्पेलिंग याद करते हैं वुलन की। सबसे पहले आपको लिखना है वुल, जिसका मतलब होता है ऊन। इसी में आपको सफिक्स करना है EN। आपकी स्पेलिंग तैयार होगी वुलन की, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर डबल ओ आ रहा है तो LB डबल आना चाहिए। अगर डबल ओ आ रहा है तो LB डबल आएगा। इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, वुल प्लस EN नहीं, वुल प्लस LEN। डबल ओ आएगा और डबल L आएगा, तब जाके मामला ऊनी बनेगा, वुलन। WOOLLEN, वुलन। आते हैं अपनी अगली स्पेलिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने टैरिफ। और टैरिफ की अगर बात करते हैं तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम दिए जाने वाला एक टैक्स होता है, जिसको टैरिफ कहते हैं। इसकी स्पेलिंग की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे डबल आर नहीं आता। मैंने कहा डबल आर नहीं आता, डबल तो यहाँ पे F आता है। एक बार दोबारा देखें, टैरिफ पे डबल आर नहीं आता, डबल F आता है।
है। थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख लीजिएगा ताकि आपको सोते जागते टैरिफ की स्पेलिंग याद रहे। चलते हैं अगली स्पेलिंग की तरफ। नेक्स्ट स्पेलिंग आती है स्टैटिस्टिक्स। आई रिपीट, स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट का नाम स्टैटिक्स पढ़ते हैं, जो थोड़ा गलत हुआ। स्टैटिस्टिक्स, आई रिपीट, गंगाधर इज शक्तिमान। स्टैट इज टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ना कि स्टैटिक्स। स्टैट इज टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। बोल के देखें, स्टैट इज टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी, आंकड़ों का विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स। स्टैट इज टिक्स, गंगाधर इज शक्तिमान। चलिए चलते हैं अगले वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आता है सोवरेनिटी। अगर सोवरेनिटी की बात करें तो इसको डिवाइड एंड रूल याद कीजिए, शब्दों को तोड़कर याद करेंगे। SOVE, सोवे, फॉलोड बाय वचन ही मेरा शासन है। REIGN, वचन ही मेरा शासन है। रेन का मतलब राजा का शासन। इसके बाद में आपको 3 लेटर नहीं जोड़ने। आई रिपीट, इसके बाद में ITY नहीं जोड़ना। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ TY जुड़ता है। आई रिपीट, पहला सोवे, SOVE, फॉलोड बाय द सेकंड पार्ट, वो है रेन, REIGN, वचन ही मेरा शासन है, फॉलोड बाय TY एंड नॉट ITY। ऐसी व्यवस्था गलत होगी। TY जो है बिल्कुल ठीक है। तो सही स्पेलिंग तैयार होगी SOVE, फर्स्ट पार्ट, REIGN, रेन, और इसी में TY जोड़ने का है। ये स्पेलिंग हमारी तैयार होगी सोवरेनिटी एंड नॉट सोवरेनिटी। ITY नहीं आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। चलते हैं अगली स्पेलिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आता है सेपरेट। सेपरेट का मतलब अलग, पृथक। अगर सेपरेट की बात करते हैं तो एक निमोनिक याद रखिए प्लीज, और ये निमोनिक है। सेपरेट दुनिया की नजर में ठीक है, हमारी भाषा में इसको सेपारेट कहने का है सर, सेपारेट। आइए स्पेलिंग का निर्माण करते हैं। SE फॉलोड बाय RATE, रेट। सेपारेट इज इक्वल टू सेपरेट। सेपारेट इज इक्वल टू सेपरेट। दुनिया की नजर में सेपरेट, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए सेपारेट। सेपारेट, सेपारेट इज इक्वल टू सेपरेट। अगली स्पेलिंग की तरफ कूच करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है, पढ़ के देखिए सर, सैंडविच। याद रखना, इसको सैंडविच नहीं कहते, डी साइलेंट है, सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच। आइए सैंडविच की बात करते हैं। तो यहां जो वर्ड लिखा है ये पढ़ने में सांड लग रहा है। आई रिपीट, ये पढ़ने में सांड लग रहा है। इसको हमको डी को साइलेंट करके सैंड पढ़ना है। आइए, सांड कौन सा, मेरे हिसाब से कौन सी वाली बात यहां नहीं आएगी। सांड कौन सा, ऐसा नहीं बनेगा। सांड विच, इस विच का मतलब होता है चुड़ैल। सांड चुड़ैल, ऐसा भी शब्द नहीं आएगा। कौन सा शब्द नहीं आएगा, और ये चुड़ैल वर्ड नहीं आएगा। अब जो रह गया इसको आना ही होगा। याद रखना, सैंडविच नहीं, सैंडविच। स्पेलिंग आ जाएगी हमारे सामने, SANDWICH, सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच। पढ़ने के लिए सांड और विच कौन सा वाला, ना ये वाला ना ये वाला, लेकिन ये वाला, इसको कहते हैं बच्चों सैंडविच। ये हमारी स्पेलिंग बनी सैंडविच की, और आज के ब्रेकफास्ट में हम यही लेने वाले हैं, सैंडविच। नेक्स्ट वर्ड आता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ वो व्यक्ति होता है जो सबसे पहले कोई भी झगड़ा होने पर, कोई भी विवाद होने पर कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाता है और वहां जाकर एक शिकायत दर्ज करता है। उस व्यक्ति को हम प्लेंटिफ कहते हैं। आइए, बात बड़ी सीधी सी होती है, बात बड़ी प्लेन सी होती है, प्लेन सी बात है, और वर्ड बनता है प्लेंटिफ। वर्ड बनता है प्लेंटिफ। सर इसमें भी ध्यान से देखें तो डबल एफ का रिवाज है। यही डबल एफ का रिवाज अभी हमने थोड़ी देर पहले टैरिफ की स्पेलिंग में देखा था, जहां डबल आर नहीं आता था, डबल एफ आता था। सेम इज द केस हियर, प्लेंटिफ। इसको हिंदी में कहते हैं वादी, जो किसी विवाद को लेकर कचहरी में जाता है और सबसे पहले दरवाजा खटखटाता है और शिकायत दर्ज करता है। इस बंदे को, इस नाउन को हम प्लेंटिफ के नाम से जानते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्पेलिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आता है स्टूडेंट्स फिनिक्स। इसको फोनिक्स नहीं पढ़ते, इसको फिनिक्स पढ़ा जाता है। और फिनिक्स एक इमेजिनरी बर्ड हुआ करता था, और इस अमर पक्षी की कहानी इंग्लिश लिटरेचर में सुनाई पढ़ाई जाती है। इसी के ऊपर स्पेलिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फोन
आपकी स्पेलिंग लिखनी होगी और इसके बाद में आपको कक्षा 9 याद आनी चाहिए। आई रिपीट, इसके बाद आपको कक्षा 9 याद आनी चाहिए, क्लास 9। अगर मैं फोन में 9 नंबर जोड़ता हूं तो हमारी स्पेलिंग तैयार होती है फिनिक्स की नहीं, ये तो फोनिक्स है सर, मुझे फिनिक्स चाहिए। तो फिनिक्स में कुछ मत कीजिए, इन दो लेटर्स को आपस में स्वैप कर दीजिए, तो स्पेलिंग हमारी जो जनरेट होगी दैट वुड बी PHOEN। और क्लास की बात करते हैं तो मामला क्लास 9 का है। ये हमारी स्पेलिंग तैयार होती है सर फिनिक्स, PHONE नहीं, PHOEN और 9 नंबर IX। इसको कहते हैं सरकार फोनिक्स नहीं फिनिक्स। चलते हैं अपनी अगली स्पेलिंग आती है बोगनविलिया। बोगनविलिया इज द नेम ऑफ अ फ्लावर। बहुत सुंदर फूल है और हमको अक्सर अपने घरों के बाहर ये काफी सुसज्जित दिखते हैं। आइए बात करते हैं बोगनविलिया की। अगर स्पेलिंग की बात करते हैं तो आइए मेरे साथ, बोयूगेनविलिया, बोयूगेनविलिया, ये आपको स्पेलिंग का एक सिंटेक्स याद रखना है। इसी से हमारी स्पेलिंग जनरेट होगी, इसी से हमारी स्पेलिंग जनरेट होगी। बो यू गेन, WILL विल नहीं होगी, इस विल की जगह आपको VILL विल लिखना है। ये स्पेलिंग यहां पर W की नहीं आएगी, विल की आएगी, और यहां पे इया, इया, ये हमारी स्पेलिंग बनेगी इया। आई रिपीट, वो यू गेन विलिया, जिसमें विल की स्पेलिंग W से स्टार्ट ना होकर V से स्टार्ट होनी चाहिए। वो यू गेन विलिया, 5 टुकड़ों में स्पेलिंग आएगी। वो यू गेन विल, जो V से स्टार्ट होगा, इया, वो यू गेन विलिया, बोगनविलिया। अगली स्पेलिंग पे चलते हैं सर। अगली स्पेलिंग हमारी आती है एनाथमा। अगर हम एनाथमा की बात करते हैं तो ये हेट्रेड से जुड़ने वाला शब्द है, मन में किसी के लिए बैर भाव, उसको एनाथमा कहते हैं। इसकी स्पेलिंग को लर्न करने के लिए एन अ द, अगर ध्यान से देखें तो सरकार तीनों आर्टिकल लाइन हाजिर हो गए, एन अ और द, और लास्ट में आएगी मां। मैंने कहा लास्ट में आएगी मां, यानी भगवान का दिया सब कुछ है, तीनों आर्टिकल हैं और मां भी है। एन अ द मां, एक बार मिला के देखें सरकार, ANN, इसी में जोड़ा अ, इसी में जोड़ा द, इसी में आ गई सरकार मां। एक बार ध्यान से देखें, इसको कहते हैं एनेदमा, और SSC में बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग में शुमार होती है। चलते हैं अगले वर्ड की ओर। सरकार अगली स्पेलिंग आती है बेंगलोर। अगर हम बेंगलोर की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा घर होता है जिसको हम हिंदी में बंगला कह दिया करते हैं, और इसको इंग्लिश में बेंगलोर कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं डजंट मैटर। स्पेलिंग की अगर बात करते हैं तो आपको एक छोटा सा निमोनिक याद रखना पड़ेगा, और वो निमोनिक होता है बंगालो। सरकार ध्यान से पढ़िए, बंगालो, कृपया पंगा मत लो, बंगालो। अगर बंगालो की बात करते हैं तो इस निमोनिक से हमारा बंगला तैयार होता है, बंगा, BUNGA, बंगा। आई रिपीट, BUNGA, बंगा। और इसकी स्पेलिंग बनाना चाहें तो LOW, लो, बंगा लो बराबर बंगलो, बंगा लो बराबर बेंगलो, बट पंगा मत लो। ये हमारी स्पेलिंग तैयार होती है बच्चों, बंगा लो बराबर बेंगलो। चलिए आज का हमारा स्पेलिंग का सेट यहीं पे खत्म होता है। सारी स्पेलिंग्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृपया इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और हम अगली सेट ऑफ स्पेलिंग्स के साथ जल्दी ही अपने अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना काफी है। सी यू गाइस।